सबको नमस्कार। मैं आज हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद रहे, और ये बड़ा अजीब सा संयोग था कि आज इस बार शायद देश के इतिहास में पहला शिक्षा का सत्र होगा जो शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, शुरू हुआ ऑनलाइन क्लासेस के साथ शुरू हुआ। चैलेंजिंग था सबके लिए, हम सबके लिए भी चैलेंजिंग था। हमने भी इतना टेक्नोलॉजी का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद आगे आके सबसे पहले इसकी शुरुआत की, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना के समय में पेरेंटिंग कैसे करें। उनके जो बच्चों के अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर और पेरेंटिंग को लेकर कैसे ध्यान रखें, उस पर बातचीत हुई थी। 5 मुख्य प्रोग्राम नर्सरी से लेके और 12वीं तक के, केजी से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए चले हैं। उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब जबकि समर वेकेशन शुरू हो गया है तो उसको कंक्लूड करते हुए, क्योंकि अब ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सत्र, पहला हिस्सा इस सत्र का रहा, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, तो इसका रिव्यू करने के लिए आज हम बैठे हैं और इसको ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स भी अगर चाहें इसको देख सकें, हमारे शिक्षक साथी भी देख सकें, दिल्ली के और लोग भी, देश के और लोग भी इसको देख सकें, मीडिया के लोग भी देख सकें। इसीलिए सारा रिव्यू हम ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किस किस तरह के कदम उठाए थे। मैं सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि जो 5 तरीके हमने अपनाए पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, उनका क्या रहा, उसके बारे में थोड़ी सी आप हमको सबको बताएं कि उसका आपका रिव्यू क्या है, अभी तक का स्टेटस क्या है। नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे जो गवर्नमेंट की स्कूल है, हमारे स्कूलों में 15 से 16 लाख तक के बच्चे पढ़ते हैं, और हम लोगों ने ये 5 जो कार्यक्रम चलाए थे, हमने ये ध्यान में रखा था कि सारे बच्चों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, सब बच्चों के लिए हम क्लासेस चला पाए। और ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने चलाए थे, ये अलग अलग सेगमेंट के बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम थे, और हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों तक पहुंचे। और बच्चों को इस टाइम का ऐसा नहीं कि कोई एक्टिविटी न हो, कि हम उनके एकेडमिक्स को भी ध्यान में रख के हम लोगों ने इस टाइम में देखा कि कुछ ना कुछ हम बच्चों से करवाते रहें, कुछ ना कुछ कैसे भी हम बच्चों तक पहुंचते रहें। और खास करके अब देखेंगे, अभी हम लोगों ने एक अलग सा प्रोग्राम भी बनाया है कि हमने अपने टीचर्स को एक ऑर्डर कर रहे हैं कि सारे टीचर्स अपने जितने भी उनके बच्चे हैं, हर वीक वो बच्चे से बात करेंगे, उनके वेलबींग के बारे में पूछेंगे, उनके पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, और जो भी उनके समस्याएं हो वो हम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि 5 कार्यक्रम जो है वो बच्चों के लिए थे और 1 कार्यक्रम जो है वो पेरेंट्स के लिए। तो कुल 6 मेजर पहल इस पूरे लगभग 2 महीने के दौरान में की गई थी। जो सबसे पहला कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया था ऑनलाइन टीचिंग मोड में, वो ये था कि लाइव क्लासेस जो कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 12वीं में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, उनके लिए कराई गई। ये क्लासेस हमने करियर लॉन्चर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप में करी, और इसमें 11 सब्जेक्ट्स पिकअप किए गए जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं इन क्लासेस में, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। और इस क्लास के लिए हमारे 54 टीचर्स, 54 टीचर्स जो अलग अलग इन्हीं 11 विषय के थे, इन लोगों ने उनकी तैयारी कराई गई, इनकी ट्रेनिंग कराई गई, और इनके साथ में 299 और टीचर्स इनके सपोर्ट में, इनके साथ साथ क्लास में लगातार बने रहे। और ये हमने पाया कि हर स्ट्रीम के लिए 105 घंटे की क्लास जो है इस दौरान में, लगभग 1.5-2 महीने के दौरान में ऑर्गेनाइज की गई है, हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। पर इसमें जो नोट करने वाली बात सर ये है कि जब स्कूल हमारे नॉर्मल खुले रहते हैं तो उस दौरान जो हमारी टीचिंग होती है इन्हीं क्लासेस की, वो 94.5 आवर्स, यानी कि हम ऑनलाइन मेथड से लगभग 10 घंटे ज्यादा हम इन विषयों को दे पाए। बाकी और इस चीज को जानने के लिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ बच्चों से जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अभी, और उसके बाद हम लोग कुछ टीचर से भी बात करेंगे जो इस क्लास को एक्चुअली कंडक्ट करते थे। तो हमारे सामने जो बच्चे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दिया जाए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑनलाइन क्लासेस का? आपने क्लासेस? सर, ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी सुपर्ब। जो टीचर्स होते थे वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, और जो कंटेंट होता था पीपीटी का वो भी बहुत नॉलेजेबल होता था।
सर इस क्लासेस से हमें एक फायदा ये हुआ कि जैसे हमारी जो नॉर्मल क्लासेस थी उसमें हमें रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलती थी, लेकिन इन क्लासेस से हमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। वेरी गुड, तो ये एडिशनल एडवांटेज है। एडिशनल एडवांटेज है। इसीलिए आगे भी अगर इस तरह की क्लास अटेंड, अगर स्कूल खुल जाए, मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहूंगा, अगर स्कूल खुल जाए तो उस वक्त भी आप लोग चाहोगे कि इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज बीच बीच में आपको मिलती रहे? यस सर, यस सर। अन्नी जीजी ट्रिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजफगढ़ से हैं। सर मेरा नाम एनी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 नजफगढ़ से हूँ। जी, आप कौन सी क्लास अटेंड करते थे, किस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करते थे लाइव में? सर ज्योग्राफी की क्लासेस पे अटेंड करती हूँ। ज्योग्राफी। ओके, सो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को जब ऑनलाइन पढ़ने की बारी आती है तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वाज इट यूजफुल? वाज इट इफेक्टिव? व्हाट्स योर फीडबैक? सर क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, 2 टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं हमें हिंदी और इंग्लिश में, अबरार सर और पूनम नेगी मैम, और बहुत अच्छे पीपीटी होते हैं, चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर्स होती है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, और जो बच्चों की प्रॉब्लम होते हैं उनके सोल्यूशन के लिए चैट बॉक्स में कुछ टीचर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। थैंक यू। बात करते हैं तस्दीक आलम। तस्दीक राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार से हैं। सर जैसा कि मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करता हूं, तो मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेता हूं और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा प्रेजेंटेशन। एंड अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई मैप समझना है तो मैप की प्रेजेंटेशन, अगर पॉलिटिकल की बात करें तो अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो धुरी राष्ट्र एंड मित्र राष्ट्र की प्रेजेंटेशन पिक्चर्स द्वारा वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाती है। कुछ व्यूज लेते हैं हम लोग, हमारे जो टीचर्स इस क्लास को कंडक्ट करते रहे उनसे बात करते हैं। अबरार अहमद है हमारे गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईडीए फ्लैट्स कालका जी से। नमस्कार सर, मैं बस बयान नहीं कर सकता, मुझे ये मेरे 30 साल के टीचिंग करियर में जो मुझे 2 महीने मिले हैं और इसमें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, मेरी अपनी कैपेसिटी इतनी जबरदस्त बिल्डअप हो गई कि अब मैं टेक्नोलॉजी से भी, कंटेंट पे जो मैंने रिसर्च की है इस दौरान, जो पीपीटीज वगैरह बनाई है उसके हिसाब से भी अब मैं बहुत अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के बहुत नज़दीक हूँ, और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने अपने साल के गोल निर्धारित किए हैं, उनके बहुत नज़दीक हम हैं और बहुत उत्साहित हैं सर। बस मैं कह नहीं सकता कि नींद में भी मुझे अब यही रहता है कि मैं इस पीपीटी में और क्या ज्यादा कर सकता हूँ बच्चों को, और कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ज्योग्राफी के टीचर की नींद उड़ गई है हमारे। सर मजा आ रहा है सर काम करने में। शफाली टीचर हैं जो इस क्लास। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल साइंस में हमने पहले लेक्चर में ही क्विज को इंट्रोड्यूस किया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला, और शेनी सर ने भी कहा कि दिस वाज हाईली इंटरैक्टिव एंड धमाका क्लास। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ा। श्रीनी, मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं कि ये श्रीनी के और कैरियर लॉन्चर सत्या की वजह से ये हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम था ये लागू हो सका, तो थैंक यू वेरी मच। When I took the screenshot and I took the screenshot at night 11:30 and I sent it across, and उस शॉट्स में आप देखेंगे रात के 11:30 बजे 290 children are sitting, because you can watch what time students, what they are doing. So night 11:30, students perhaps may not have had their mobiles, but they are sitting there. पिताजी का मोबाइल रात को 11:30 बजे मिला होगा, तो सही बात। Thank you, Srini. It was very useful, and we are very thankful to you for putting it up together in such a short period of time. परविंदर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बेसिकली जो मेरा कहना है कि दिस थिंग शुड कंटिन्यू। अब टीचर की हेल्प करने के लिए टेक्नोलॉजी का एक नया एस्पेक्ट हमारे पास है, तो आवर थिंकिंग इज वी शुड गो अहेड विद दिस एस्पेक्ट, और इसको अभी हमने क्लासरूम टीचिंग में लेके आए हैं। आई थिंक वी शुड प्रोग्रेस फॉरवर्ड विद द असेसमेंट आल्सो, ताकि फ्यूचर में जो हमारी असेसमेंट भी हो वो हमारी ऑनलाइन असेसमेंट की तरफ हम बढ़ पाए। Yes, we will do it. Thank you team education.
प्रोग्राम ये जो इंटरवेंशन है वो सबसे लेटेस्ट रहा, बिकॉज ये इंटरवेंशन टारगेट कर रहा है क्लास 10th और 12th के बच्चों को, और हमने देखा कि ये बच्चों के कुछ एग्जाम्स अभी बाकी रह गए थे। सो इन बच्चों के लिए मई 4th को हमने ये इंटरवेंशन शुरू किया जिसका नाम था एवरीडे इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश काउंसिल एंड मैकमिलन एजुकेशन। अगेन it's like such a good partnership that we were able to strike at such a short notice, और इसमें पूरा प्लान ये रहा है कि 30 सेशंस जो है 30 सेशंस इन कंपोनेंट्स पर करे जाएंगे, जिसमें से 10 सेशंस जो है 10 थीम थी स्पोकन इंग्लिश के लिए एंड 25 जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है उस पर हम ये देख पा रहे हैं कि दिस प्रोग्राम वाज टारगेटिंग 2,70,000 चिल्ड्रन एंड व्हाट वी फाउंड वाज रेगुलरली लगभग 83,000 बच्चों ने, दैट इज द हाईएस्ट नंबर वी रीच्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम, एंड ऑन एन एवरेज 52,000 चिल्ड्रन, यानी 52,000 बच्चे लगातार इस क्लास को अटेंड करते रहे हैं। दिस प्रोग्राम वाज एंकर्ड फ्रॉम आवर साइड बाय द टीम लेड बाय बीके शर्मा. He is an officer on special duty in charge of the spoken English program, and his colleague Kadambari, both are there. BK Sharma ji, any एक sentence में any one-liner comment? I enjoyed face-to-face classes, and equally I'm enjoying. Come on, BK Sharma ji, this was not for your joy. There must be something else also. Yes, all my students have benefited out of that. And there is an improvement in their skill, and they actually got benefited out of it. It was useful. It was useful. Thank you. Kadambari. Kadambari, Sir, the themes that they have selected are very useful for the students. This is what I really appreciate. The themes were like family, travel, sports, hobbies. So all the things that the students are always surrounded with. So it was something that was very catchy for them. And that is why the students were interested in spite of all the hardships that are happening around them. So this is what I liked. Thank you, Kadambari. And this is the result. I mean, I said it rightly, but yes, when everybody enjoys, then the results are always positive. Or we also have representatives from British Council and Macmillan who would also share their experience with us. Tom, would you like to add anything? When you get to our most important kind of feedback providers are your students. So to hear from Ishita, Shivaraj and Himanshu that they all enjoyed it is very heartening indeed. And we just want to say thank you to them for committing all their time and effort to our course. So many congratulations to them. Thank you, Tom. जो तीसरा मेजर प्रोग्राम हमारा रहा है वो उन बच्चों के लिए रहा है जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या इस साल प्रमोट होकर के 9th में गए हैं 8वीं से। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे स्कूल में लगभग 4,80,000 है, और मैथमेटिक्स एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है, तो हमने मैथमेटिक्स के लिए खान एकेडमी के साथ पार्टनरशिप की। जैसा कि मैंने कहा 4,80,000 बच्चे इस क्लास में इनरोल हैं जिनको इस क्लास को अटेंड करना है, और ये क्लासेस हमारी शुरू हुई 27 अप्रैल से लगातार चलती रही हैं। इस पूरी क्लास को बच्चों तक ले जाने में हमारे 56 टीचर्स जो कोर एकेडमिक यूनिट से और मेंटर टीचर्स हैं उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि एक हेल्पलाइन सेटअप की गई थी। बच्चे इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उस दौरान अगर कोई दिक्कत होगी उनको तो दिस हेल्पलाइन वुड बी देयर टू हेल्प देम। एंड द डेटा दैट वी आर सीइंग इज कि लगभग 1,75,000 बच्चों ने बहुत एक्टिवली इसमें भाग लिया और इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो बच्चे 9वीं में आ रहे हैं, यानी 8वीं से प्रमोट होकर के आ रहे हैं 9वीं में, उनके लिए 7 मेजर टॉपिक्स पिकअप किए गए थे जो बेसिकली उनकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को और डीपन कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी 9th में थे उनके लिए 4 टॉपिक्स पिकअप किए गए थे। वी हैव विथ अस हियर कुछ बच्चे जिन्होंने इस क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं
जिन्होंने स्कूल के लेवल पे इसको सपोर्ट किया, एंड वी आल्सो हैव पीपल फ्रॉम टीम खान एकेडमी टू आल्सो शेयर व्हाट देयर लर्निंग हैज बीन बाय वे ऑफ दिस पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो हम बच्चों से ही बात करना चाहेंगे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव बीन एंजॉयिंग इट। रजत। यस सर। तो आपको लगा कि जो टाइम बेकार जा रहा था उसका कुछ सदुपयोग हुआ, कुछ फायदा हुआ ओवरऑल? यस सर, एब्सोल्युटली सर, क्योंकि जो बच्चे जैसे कि अगर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, वो खान एकेडमी से उन्हें बहुत हेल्प मिली है। अगर मैं पूछूं कि खान एकेडमी की क्लास अटेंड करनी है आगे, ये वाली जो हमने लगाई, या रेगुलर स्कूल में जाके मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करोगे, कौन सी चाहोगे? सर बेसिकली तो स्कूल की क्लासेस ही लेनी पड़ेगी। गुड टू नो, थैंक यू। अगर आप कहते हैं तो सर खान एकेडमी भी वैसे रियली सही, बहुत ही अच्छी उसमें क्लासेस हैं। और आई कंप्लीटली एग्री, स्कूल की जो क्लास होती है उसको कोई भी ऑनलाइन क्लास रिप्लेस नहीं कर सकती है, उसमें वैल्यू ऐड कर सकती है, और अच्छा लगा जान के। नेक्स्ट। तो रजत, आपकी बात को मैं ले जाता हूं आपके टीचर के पास। मुकेश जैन हमारे टीचर हैं, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी बाग से। मुकेश, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहेंगे, या जो बच्चों ने आपके साथ शेयर किया हो? आप यहाँ दिल्ली में ही है, ये पीछे इतने बर्फ वाले पहाड़ कहाँ पहुंच गए हो? सर ये वॉल पेंटिंग है कैलाश मानसरोवर की। अच्छा। थैंक यू नोटिसिंग सर। सर गुड इवनिंग टू ऑल। कंटेंट को लेके बच्चे जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तो वीडियो जो है वो एप्रोप्रिएट टाइम का है। एप्रोप्रिएट टाइम मींस के बहुत लेंथी नहीं है, जिससे कि बोर होने की स्थिति में जा सके वो। सेकंड, एक जो नोटिस बात आई कि जब हम लिंक को क्लिक करते हैं तो वो कई बार हमें ना क्वेश्चन पे ले जाता है सीधा, नॉट ऑन द वीडियो। तो वो थोड़ा सा यूं लगता है कि हम एकदम कहाँ पर आ गए हैं। एक थोड़ा सा फीडबैक और था इसमें कि भाई कुछ जो क्वेश्चन है उसमें ना फॉरेन की कंट्री के नाम और करेंसी यूज की हुई है, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट जो होता है वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है। थैंक यू। सो खान एकेडमी से हमारे साथ में मथुर शालिनी, आप वुड यू लाइक टू ऐड जस्ट वन लाइक व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद अस? मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाई हूँ पूरे रिजल्ट्स के साथ, उसको शेयर करना चाहूंगी। तो 4 ही हफ्ते हुए हैं, बट वी आर रियली हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ एंथुसियास्टिक रेस्पॉन्स जो आया है बच्चों की तरफ से। तो जो 4.8 लाख बच्चों को एसएमएस भेजा जा रहा है, वी आर सीइंग फ्रॉम आवर डेटा कि 1,75,000 स्टूडेंट्स हैव एक्टिवली वर्कड ऑन द लेसन्स दैट वी हैव शेयर्ड। और हर हफ्ता देखा जाए तो एवरेज में 83,000 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। कुल मिला के 1 करोड़ से ऊपर लर्निंग मिनट्स गया है। So we are very happy to see that more than 26% of the students have spent more than 30 minutes per week. तो हमें ये देख के like लग रहा है कि this has been really successful. जो if compared with the doubt that we had कि घर पे क्या it is possible to support students. अगर next phase में जिन बच्चों को जो relevant होगा उस तरह के लिंक्स अगर भेजा जा सकता है, that will be more helpful to the students. Also कुछ customize कर सकते हैं। Yes, we can do that. Thank you, Mathu. That's really good. And thank you to team Khan Academy. Yes, thank you all. We are really grateful to you for this support. Thank you. So we now move to the fourth component, जो है entrepreneurship mindset curriculum, जो पिछले साल एक full fledged curriculum के रूप में 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए लागू किया गया था। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो रही थी, पर हमने उसको रोकने की कोशिश की कि ज्यादा नुकसान बच्चों का ना हो। उसी कड़ी में entrepreneurship mindset curriculum की भी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर कराई गई है। ये क्लासेस 16 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। इस क्लास के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आई विल रिक्वेस्ट सपना यादव। सपना इज सीनियर लेक्चरर एट SCERT। सभी को नमस्कार। नमस्कार। इस साल रेगुलर क्लासेस नहीं होने की वजह से हम लोगों ने डिजिटल EMC की शुरुआत करी। लाइव इंटरप्ले और इंटरेक्शन हमारा अभी तक 2 सेशंस हो चुके हैं। दोनों ही सेशंस अप्रोक्सीमेटली 5500 से लेके 3000 बच्चों और टीचर्स ने लाइव देखे हैं और इंटरेक्शंस भी किए हैं। बहुत ही सारे इंटरेक्शंस हमें मिले थे उसके लिए। कल हमने एक एक्टिविटी लॉन्च करी थी
डिसीजन मेकिंग थीम था, उसमें एक सिचुएशन दी थी कि लॉकडाउन में एक फैमिली ने हैंड सैनिटाइजर बनाया है और उन्होंने उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखी, बट उसकी खुशबू नहीं है उसमें। तो 1 महीने में उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है, तो उसके बेसिस पर उन्हें 2 सिचुएशन दी थी कि एक में खुशबू ऐड करें या एम्प्लॉइज हायर करें। बहुत सारे आंसर्स मिले दोनों तरीके के। एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहती हूँ जो बच्चे ने दिया कि मैं दोनों ही रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुशबू ऐड करूंगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने में मैं अकेला या मेरी फैमिली नहीं कर पाएगी, तो मैं उसमें और एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे। तो मेरे को अपनी जो ऑप्शंस हैं उसमें दोनों को रखना है। आधे पैसे मुझे प्रॉफिट खुशबू बढ़ाने में चाहिए और आधे पैसे मुझे एम्प्लॉइज को हायर करने में। तो इस तरीके के हमारे साथ आ रहे हैं। That's really good. Very nice. थैंक यू सपना। बच्चों से बात करते हैं। धनराज, आप हैं यहाँ पे? धनराज, ये सब चीजें तो हम लोग कर रहे थे। आप एज ए स्टूडेंट, सुनने में मजा आएगा। आप एज ए स्टूडेंट इस लॉकडाउन के दौरान में आप क्या कर रहे थे? आपका क्या तजुर्बा रहा है? क्या किया आपने? सर, इस लॉकडाउन में मेरे को पहले से कैलिस्थेनिक्स सीखना था, तो मैंने कैलिस्थेनिक्स सीखा और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो मेरे पापा को क्या था। होता है? हाँ जी, ये जिस चीज के बारे में बताया वो क्या है? अच्छा, कैलिस्थेनिक्स बेसिकली एक फिटनेस की टेक्निक होती है। कहाँ से आइडिया आया आपको इसके बारे में? इस चीज का आइडिया है मेरे को भी ईएमसी की एक एक्टिविटी आई थी कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं। तो मुझे पहले काफी समय से सीखना था ये कैलिस्थेनिक्स, बट जब वो एक एक्टिविटी आई तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा कि क्यों ना अब सीख लिया जाए, क्योंकि अभी समय भी है। तो उस एक्टिविटी के बाद मैंने फिर इस पर वर्क करा 3 दिन का और उसका मैंने रिजल्ट भी भेज दिया था। थैंक यू धनराज। गार्गी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में? हाय सर, मैंने इस लॉकडाउन में नया सीखा। मैंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में प्लेस की थिएटर में, और मैंने ड्राइंग बनानी नई सीखी है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग करती हो? क्या सर? स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी है आपने? यस सर, मतलब पहले से बेहतर किया। गुड मतलब पहले से भी करती रही हो? यस सर। कहाँ पढ़ती हो आप? एसकेवी स्कूल, चिराग दिल्ली। वेरी नाइस। शाबाश। ईशा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आपने क्या किया? सर, मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने पुराने कपड़ों को रिकंस्ट्रक्ट किया है, रीडिजाइन करके उसे फैशन सिनेरियो के हिसाब से चेंज किया है। और साथ ही साथ मैं एक मधुबनी पेंटर हूँ, तो मैं मधुबनी पेंटिंग भी साथ साथ कर रही हूँ। मैंने करीब 15 to 16 पेंटिंग्स बना चुकी हूँ और अभी भी उस पर काम कर रही हूँ। ये लॉकडाउन में तो आपकी लॉटरी लग गई है आपकी। बिजनेस लॉकडाउन ऑनलाइन सेल भी लगा दी क्या? नहीं सर, ऑनलाइन सेल नहीं लगाई, अभी सिर्फ मम्मी पापा ही को पहनाती हूँ और दिखाती हूँ। गुड टू नो दैट, थैंक यू वेरी मच। आयुष, आप बताना चाहेंगे? वेलकम सर। आयुष, आपने क्या किया? Good evening, sir. My name is Ayush and I am from Government Sarvodaya College Senior Secondary School B1 for Sangeepur. सर, मैंने इस लॉकडाउन में वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन सीखी है। इसका आइडिया कहाँ से आया आपके पास? सर, मुझे इसका आइडिया आया जो कि जिस प्रकार लॉकडाउन ने हमें घर में बंद कर दिया था और हम बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमने सोचा चुकी एक नई अपॉर्चुनिटी हमें मिल के जो कि घर बैठे हम कुछ सीख सकते हैं। विनय, जब आप स्टूडियो बनाओगे तो इनको इन हाउस टैलेंट को यूज करना है। विनय बहुत जल्दी एक स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं एजुकेशन चैनल। आपकी जरूरत पड़ेगी हमें। वेरी गुड। आप सब लोग तो पहले से ही बहुत हुनरमंद हैं, तो अपने हुनर को आपको चमकाने का मौका मिल गया। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर यू। तारक, बिफोर वी कंक्लूड, तारक हमारे साथ। तारक, आप तो पहचान में नहीं आ रहे हो, आप गाड़ी बढ़ा के आ गए हो इस दौरान लॉकडाउन में। तारक, आप बताना चाहेंगे कैसी जर्नी रही आपकी? अभी हम ईएमसी बूट कैंप करने जा रहे हैं और ऑनलाइन करियर एक्सप्लोरेशन भी करने जा रहे हैं और माई ईएमसी जर्नी की ऐप बनाने जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। With all this, so with all this, I think we are going to have a very good online lineup. सिर्फ एक ही ख्वाहिश है मेरी कि सबको अच्छा इंटरनेट एक्सेस मिल जाए। उसके लिए भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया लाना पड़ेगा आपको। हाँ, वही I am willing to work with various providers and make it happen. Very nice. Thank you, Sapna. Both of you have really worked hard on this, I know.
हम बात करते हैं अपनी 5वीं और आखिरी एक्टिविटी जो 8वीं तक के बच्चों के साथ में करी जा रही थी। ये सबसे पुरानी एक्टिविटी है। इनफैक्ट मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब एकेडमिक सेशन शुरू हुआ तब से ये लॉन्च किया गया था और इस ग्रुप के लिए इस बात का ध्यान रखा गया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरनेट उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए जो माध्यम रखा गया बच्चों को रीच आउट करने का वो था SMS और IVR। इस एक्टिविटी के तहत हम नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को 3 कोहोर्ट में बांट दिया गया था और तीनों कोहोर्ट में रोज एक मैसेज उनके पास में भेजा जाता था पेरेंट्स के पास में कि वो इस मैसेज की मदद से कुछ जेनेरिक एक्टिविटीज़ को कर सकें। इसी के साथ हमने 12 अप्रैल से मिशन बुनियाद और हैप्पीनेस की क्लासेस भी पेरेंट्स की मदद से शुरू कर दी गई थी। तो आज सर हम लोग कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनका क्या तजुर्बा रहा इन एक्टिविटीज़ को लेकर के। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं अंजुम। हाँ अंजुम, बताइए कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो? आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ, कौन से स्कूल में? सर आप कौन बोल रहे हो वैसे? मैं मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। सर मैंने आपको तो तिलक किया था अपने स्कूल में। अच्छा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो ये तो बताओ। मैं SKV आया नगर में। SKV आया नगर में। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में, पहले 4th में थी जब आपको लगाया था टीका। अच्छा। वेरी गुड। SMS और फोन पे एक्टिविटी आती थी लॉकडाउन के समय पे? यस सर। किस तरह की एक्टिविटी आती थी? सर मिशन बुनियाद और हैप्पीनेस की आती थी। तो पढ़ना लिखना सीखा कुछ उससे? हाँ सर, बहुत टाइप था, उसमें कहानियां थी तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता था। अच्छा, तो मम्मी कराती थी एक्टिविटी या पापा? सर मम्मी पापा दोनों करवा देते थे। गुड, चलो अच्छा लगा ना, बस यही पूछ रहा था। यस सर, अच्छा लगा। कुछ फायदा हुआ कि बेकार में वैसे ही टाइम वेस्ट था? कुछ समझने, कुछ सीखने को मिला? यस सर, बहुत सारी चीजें मिली सीखने को। क्या नया सीखा? एक बार हमारी क्लास में एक एक्टिविटी थी, उसमें था कि अगर तुम्हें कभी सॉरी फील हुआ है, अगर तुमने कोई गलती की है तो उसमें हमें बताना चाहिए तुम्हें कब सॉरी फील हुआ है और किस गलती पे हुआ है सॉरी फील तुम्हें। तो किस गलती पे बताया आपने? किस गलती पे हुआ था? मैंने तो बोला कि मेरे से जितने भी मेरे को गलती होती है तो मैं वो पहले सोचती हूँ कि मेरे से गलती हुई है। अच्छा। अब फिर मैं उनको सॉरी कह देती हूँ। चलो थैंक यू। ठीक है अंजुम, ऑल द बेस्ट। फिर आऊँगा मैं आपके स्कूल में। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। सर मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, क्या फीडबैक है आपका? सर मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं RPDVV 6 पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली में पढ़ती हूँ। अच्छा, और ये जो ऑनलाइन SMS और फोन रिकॉर्ड वाली एक्टिविटी थी, अच्छी लगी आपको? यस सर, ये सारी बहुत अच्छी है सर, इनसे एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। और कुछ समझ बढ़ी, कुछ एजुकेशन में फायदा हुआ? यस सर, बहुत कुछ फायदा हुआ है। जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आई हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी और मुझे इन एक्टिविटीज को करने के बाद पता चला। तो आपको जब ये फ़ोन आता था लॉकडाउन में तो एक्टिविटी कौन कराता था आपकी, मम्मी या पापा? सर पहले तो मैं खुद ही ट्राई करती थी, लेकिन फिर जो चीजें नहीं आती थी तो मैं मम्मी पापा से आइडिया लेती थी, तो फिर मैं करती थी उन्हें, और जो भी उनमें मतलब नहीं करती थी मैं, जो चीजें छूट जाती थी तो उनमें मम्मी पापा हेल्प कर देते थे थोड़ी। चलो गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू पूजा, थैंक यू, थैंक यू। बच्चे कितने? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जिक्रा। जिक्रा, मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। 6th में। तो आपको 6ठी क्लास की कुछ एक्टिविटीज़ आती थी हमारे सरकार की ओर से कि ये कर लेना वो कर लेना, फ़ोन पे आती थी ना? यस सर, आती थी। तो करते थे आप? यस सर, करते थे हम। समझ में आ जाती थी? यस सर, बजाती थी, सारी आती थी। सारी समझ में आ जाती थी? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। सबसे अच्छी एक्टिविटी कौन सी लगी? सबसे
अच्छा, अच्छी लगती है। गुड गुड गुड। मम्मी पापा ने पूरा सहयोग दिया? यस सर। मम्मी पापा को समझ में आ जाती थी? यस सर, समझ आ जाती थी। आपके मम्मी पापा हैं अभी यहाँ? हाँ है सर। बात कराओ। हेलो। हेलो। हाँ जी, मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? ठीक है, कृपा है आपकी। अच्छा ये जो हम लोग एक्टिविटी भेजते थे बच्चों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था, स्कूल तो बंद थे, तो फ़ोन पे भेजनी पड़ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो समझ में आ जाती थी? हाँ जी। क्या, जैसे कोई एक्टिविटी बताओ उदाहरण में, कैसे कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको? सर जैसे एक तो रिकॉर्डिंग भी आती थी। हाँ, वही रिकॉर्डिंग। जी, रिकॉर्डिंग भी एक्टिविटी के लिए आती थी, और एक मिस कॉल के लिए होती थी कि मिस कॉल दे, फिर हम उस पे मिस कॉल देते थे, कॉल कट जाती, फिर कॉल बैक आता था। अच्छा। फिर उस पे हाँ सारी वो डिटेल बताया जाया करते थे कि आप अपने परिवार के साथ ऐसे करें, ये बनाए, वो मतलब जो भी मतलब होता था उसमें। तो समझ में आ जाता था, कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके। सही एजुकेशन को कैसे हम करेंगे इन्वॉल्व करते हैं? सर जैसा था अभी तक तो ये लग रहा था कि स्कूल जो हमारे 1 अप्रैल से स्टार्ट होते थे वो इस पेंडेमिक की वजह से नहीं स्टार्ट हो पाए, लेकिन अब सबके अंदर खलबली है कि हम स्कूल कब खोलें और कैसे खोलें। तो इसके लिए हमने अपने सभी हेड्स ऑफ स्कूल्स को साथ जोड़ लिया है और एक डायरेक्शंस इशू की थी सर्कुलर फॉर्म में कि वो अपने अपने स्कूल के लिए प्लान करें, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर जोन एंड डिस्ट्रिक्ट भी साथ में थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि 26 तारीख को शाम को हमने सर्कुलर डाला था और 27 तारीख को जब 1027 प्रिंसिपल्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, सभी ऑफिसर्स के साथ आपकी मीटिंग हुई तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स अपने प्लान बना कर भी ले आए थे। तो एक रात में प्लानिंग हो रही थी उनकी, तो बड़ी चीज थी। और इसमें साथ में ये भी था कि हर स्कूल अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने क्लासरूम्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, उनको ध्यान में रख के अपने पेरेंट्स के साथ भी चर्चा करें, टीचर्स के साथ करें, एसएमसी मेंबर्स के साथ करें और अपने अपने स्कूल के प्लान बनाएं और 5 तारीख तक अपने डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंचाएंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग एक छोटी छोटी मीटिंग करके देख लेंगे कि किस तरह से प्लान बन रहे हैं, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करना है। सर इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज ये भी थी कि हमारे इस सारे माहौल में बच्चे इमोशनली भी कहीं परेशान रहे, तो एक वो भी गाइडलाइन के रूप में हमने अपने प्रिंसिपल्स के साथ में और टीचर्स के साथ शेयर किया है कि अब वो अपने बच्चों की वेलबींग पूछें, उनके परिवार के बारे में जानें, उनके क्या किस तरह किस हाल में हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, अपने आप को कैसे हेल्दी रखेंगे और उनके परिवार के लोग कैसे हैं। इसके साथ ही हम इन दिनों में हमारा 9th और 11th का रिजल्ट आ गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ सब्जेक्ट में रीअपियर होना होगा। 1 जुलाई से हम उनके एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी डेट शीट तैयार हो गई है, इंस्ट्रक्शंस के साथ मंडे को हम उसको इशू कर देंगे। इसके अलावा 10th और 12th के जो एग्जाम्स रह गए थे उसकी डेट शीट आ गई जो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। उसके लिए भी टीचर्स को अपने बच्चों के साथ जोड़ने की बात हमने की है। इसके साथ साथ सर जो अभी हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं कि हमें अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में करेंगे वो हम साथ साथ डिसाइड करेंगे। बट साथ हाँ टाइम बताएगी, परिस्थिति बताएगी, लेकिन साथ साथ में हमारी वर्चुअल क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग विराम मतलब इन एक्टिविटीज को लेते हैं। ऐसी एक्टिविटी में लेट अस यूज द नेक्स्ट 1 month टू प्लान इफेक्टिवली ताकि फिर जब भी स्कूल रीओपन होगा वी शुड बी रेडी विद न्यू मॉडल, न्यू थॉट। चलिए ऑल द बेस्ट, प्लान करें।